हेलो चिल्ड्रन, कथा मंजूषा से आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 शाप। ये आपके इस टर्म का सिलेबस का 4th चैप्टर यानी लास्ट चैप्टर है। इससे पहले हम 3 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, श्रम का पुण्य, सच्चा शिष्य, ठाकुर का कुआं, और अब पढ़ेंगे चैप्टर 4 शाप। कौरव पांडवों के युद्ध में कौरवों की हार हो गई थी, किंतु जब तक दुर्योधन जीवित थे तब तक उनकी जीत की आशा समाप्त नहीं हुई थी। यानी ये आपको पता ही है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों के बीच, और उस युद्ध में कौरवों की हार हुई थी। महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार हुई थी, लेकिन जब तक जीवित थे दुर्योधन तब तक ये उम्मीद, ये जीत की आशा बनी हुई थी कि शायद कौरव जीत जाए। दुर्योधन की मृत्यु का समाचार सुनकर हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। लेकिन जैसे ही ये समाचार मिला हस्तिनापुर को कि दुर्योधन की मृत्यु हो गई है, जब तक वो जीवित था तब तक तो आशा बंधी हुई थी सबके मन में कि उनकी जीत हो सकती है। लेकिन जब ये खबर आ गई, जब ये समाचार पहुंचा हस्तिनापुर कि दुर्योधन की मृत्यु हो गई है, तो हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। कौरव राज परिवार जो था वहां शोक के सागर में डूब गया। कौरव परिवार यानी कौरवों के जो राज परिवार थे, जो भी परिवार के सदस्य थे, वो शोक में डूब गए, दुख में डूब गए। धृतराष्ट्र और गांधारी तो रो रो कर बेहोश ही हो गए। धृतराष्ट्र और गांधारी कौन थे? कौरवों के पिता और माता। महात्मा विदुर, संजय और महर्षि वेदव्यास ने उन्हें बहुत मुश्किल से संभाला। यानी राष्ट्र परिवार जो बहुत दुखी हो रहा था, खासकर धृतराष्ट्र और गांधारी, उनको इन तीनों ने मिलकर बहुत समझाया, संभाला किसी तरह से। धृतराष्ट्र जो थे अपने परिवार के समस्त स्त्रियों एवं अपने राज्य के अनेक लोगों के साथ कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र के मैदान में गए, क्योंकि महाभारत का युद्ध जो था वो कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। तो जो धृतराष्ट्र जो थे वो अपने सभी परिवार के सदस्यों, जिसमें स्त्रियां भी थीं, उन सबको लेकर वह उस स्थान पे गए जहाँ पर ये महाभारत का युद्ध हुआ था, यानी कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र में गए। वहां जब वे पहुंचे, वहां के दिल दहलाने वाले दृश्य को देखकर राज परिवार की महिलाएं जो गई थी साथ में, वो विलाप करने लगी, यानी रोने लगी और बेहोश हो गई, क्योंकि सारे युद्ध क्षेत्र में चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। चारों ओर योद्धाओं का लहू बिखरा पड़ा था। रेत जो थी वहां लहू से सनकर कीचड़ बन गई थी, यानी सब तरफ खून ही खून था, और जो वहां पर रेत थी वो भी खून से सनकर कीचड़ बन चुकी थी। धृतराष्ट्र, गांधारी एवं राज परिवार की स्त्रियों का कुरुक्षेत्र में आने का समाचार पाकर युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ और द्रौपदी एवं श्री कृष्ण के साथ उनसे मिलने पहुंच गए। पांडवों एवं कृष्ण को धृतराष्ट्र और गांधारी दोषी मान रहे थे, क्योंकि वो ये उनका मानना ये था, या वे ऐसा सोचते थे कि इन्हीं पांडवों की वजह से उसका जो वंश है, उनका जो वंश है वो नष्ट हो गया है, समाप्त हो गया है, क्योंकि दुर्योधन जो था वो भीम के द्वारा मारा गया था। अपने इसी क्रोध के कारण उन्होंने किसी को भी आशीर्वाद नहीं दिया, क्योंकि उनके मन में क्रोध था। धृतराष्ट्र और गांधारी के मन में क्रोध था पांडवों को लेकर। इसलिए जब उन्होंने उन पांडव जो थे वो धृतराष्ट्र और गांधारी के पास आए तो उनको प्रणाम किया, तो उन्होंने उन्हें कोई आशीर्वाद नहीं दिया। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को समझाने के अनेक प्रयत्न किए, बहुत समझाने का प्रयास किया। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, महाराज, इस विनाश को रोकने के लिए ही मैं आपकी सभा में संधि प्रस्ताव लेकर आया था। यानी युद्ध होने से पहले श्री कृष्ण गए थे धृतराष्ट्र के पास, उनके सामने उन्होंने संधि का प्रस्ताव रखा था, मित्रता का प्रस्ताव रखा था, ताकि ये युद्ध ना हो। तो उसी बात को श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा कि मैं आया था संधि का प्रस्ताव लेकर, मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी। दुर्योधन के हठ यानी दुर्योधन की जिद के मारे एवं उसकी अनीतियों के कारण ही आपको आज यह दिन देखना पड़ रहा है। यानी दुर्योधन की जो जिद थी कि वह पांडवों को से युद्ध करेगा, लेकिन वो अपने राज्य का एक हिस्सा भी उनको नहीं देगा,
और उसकी जो गलत नीतियां थी उसके कारण ही आज ये दिन आप लोगों को देखना पड़ रहा है। धृतराष्ट्र बोले, कृष्ण शायद तुम ठीक ही कह रहे हो, हमेशा धर्म की ही जीत होती है। ये बात मुझे अब समझ में आ रही है, जब इतने बड़े बड़े योद्धा कालग्रस्त हो गए और सारी सेना चल बसी। यानी क्योंकि इस युद्ध में जो कौरवों के साथ युद्ध लड़ रहे थे वो जो थे उनके राज्य के हस्तिनापुर के महान योद्धा थे, बड़े बड़े उनके परिवार के सदस्य थे उसमें। द्रोणाचार्य, भीष्म जैसे कौरव जिन्होंने कौरवों के साथ की ओर से युद्ध लड़ा था, और वे सब इस युद्ध में कालग्रस्त हो गए थे। तो अब धृतराष्ट्र जो थे उनको भी इस बात का एहसास हो रहा था कि धर्म की जो जीत थी वो ही सच्ची जीत थी। अकेले भीम ने ही मेरे इतने पुत्रों को मार दिया, अपने मन के पाप को छिपाते हुए। यानी अब उनके मन में दुख तो अवश्य था, क्योंकि कौरव जो थे वो 100 भाई थे, यानी उनके 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के, और सभी जो है अकेले ही भीम ने उनके पुत्रों को मारा था। इस बात का उन्हें दुख भी था, भीम द्वारा वे मारे गए थे, लेकिन वो अपने मन में जो थे इस बात को छिपा रहे थे। अपना गुस्सा जो था, अपना क्रोध जो था वो मन में छिपाए हुए थे। मेरा प्रिय पुत्र भीम कहाँ है? उन्होंने ऊपरी दिखावा करते हुए भीम को ढूंढते हुए कहा। मैं उसे गले लगाना चाहता हूँ, उसने मेरे पुत्र दुर्योधन का वध किया है, यानी मेरे पुत्र दुर्योधन को मारा है। पर भीम भी तो मेरा ही पुत्र है। यानी हालांकि वे बोल अवश्य मीठा रहे थे, लेकिन उनके शब्दों के पीछे उनका कठोर दुख जो था वो झलक रहा था। दूसरी ओर श्री कृष्ण जो थे वो अंतर्यामी थे, वो मन की बात बड़ी जल्दी भांप लेते थे। अतः वे धृतराष्ट्र के मन के पाप को समझ गए। श्री कृष्ण जो थे वो ये बात समझ गए कि धृतराष्ट्र मुंह से अवश्य इतने सुंदर और अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अच्छे सुंदर शब्द बोल रहे हैं, लेकिन इनके मन में पाप है। उन्हें विश्वास था कि दुर्योधन की मृत्यु के दुख ने उन्हें इतना अधीर, इतना बेचैन, इतना परेशान कर दिया है कि वह कुछ भी अनर्थ कर सकते हैं, कुछ भी गलत कर सकते हैं। उन्होंने पहले ही भीम के आकार की एक लोहे की मूर्ति बनवाकर अपने साथ ले ली थी, क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है। धृतराष्ट्र के कहने पर भीम उनसे मिलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ने लगे, वैसे ही श्री कृष्ण ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिलने से रोक दिया और उनके स्थान पर उस लोहे की मूर्ति को धृतराष्ट्र के आगे कर दिया। धृतराष्ट्र जो कि अंधे थे, अपने पुत्रों की मृत्यु से दुखी तो थे ही, साथ ही वो अंधे थे, वो ये नहीं देख पाए कि सामने सचमुच के भीम है या उनकी मूर्ति है। उन्होंने उस मूर्ति को भीम समझकर छाती से लगाकर इतनी जोर से उसे दबाया कि मूर्ति जो थी लोहे की वो टूटकर बिखर गई। धृतराष्ट्र बोले, हाय भीम, हाय भीम, ये कहकर फिर वे रोने लगे। लेकिन कृष्ण के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी, क्योंकि वो अपने कार्य में जीत गए थे, क्योंकि उन्होंने भीम को बचा लिया था। श्री कृष्ण बोले, महाराज, भीम अभी जीवित हैं, आपने तो भीम की मूर्ति को तोड़ा है। धृतराष्ट्र को जब ये एहसास हुआ कि उन्होंने क्या किया है, तो उन्हें अपने किए पर बहुत वे शर्मिंदा भी हुए। इसके पश्चात श्री कृष्ण पांडवों के साथ गांधारी से मिलने गए। पांडवों ने गांधारी को प्रणाम किया। गांधारी जो कौरवों की माता थी, उनको प्रणाम किया और उन्हें तरह तरह से सांत्वना दी, धीरज दिया। गांधारी से मिलते समय द्रौपदी जो थी वो फूट फूट कर रो पड़ी। द्रौपदी कौन थी बच्चों? पांडवों की पत्नी। सभी स्त्रियां अपने अपने प्रिय का स्मरण कर विलाप करने लगी। महर्षि व्यास ने गांधारी को दिव्य दृष्टि प्रदान की। गांधारी जो थी, क्योंकि उनके पति धृतराष्ट्र जो थे वो अंधे थे, इसलिए उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, ये कहकर कि उनके पति जो है वो देख नहीं सकते, तो वो भी अब अपने आंखों पे पट्टी बांधेगी ताकि वह भी उन्हीं की तरह रहे। लेकिन महर्षि व्यास जो ऋषि थे, महर्षि जो थे, महान ऋषि यानी व्यास जो थे, उन्होंने गांधारी को एक दिव्य दृष्टि प्रदान की थी कि वो अपनी उस दिव्य दृष्टि से आंखें बंद होने के बावजूद भी वो देख लिया करती थी।
गांधारी ने युद्ध क्षेत्र का दृश्य देखा अपनी दिव्य दृष्टि से, तो वह भी परेशान हो उठी थी। दुर्योधन के शत विशत शरीर को देखकर, दुर्योधन जिसको कि भीम ने मारा था अपनी गदा से, तो उसके शत विशत, उसके जो शरीर जो था, जो कि शत विशत हो गया था, जो कि बहुत ही बुरी दशा में हो गया था, उसे देखकर तो वह गांधारी जो थी स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाई और फूट फूट कर रोने लगी। गांधारी को पता था कि पांडवों के साथ यदि श्री कृष्ण न होते तो यह युद्ध होना ही नहीं था। गांधारी जानती थी कि यदि श्री कृष्ण का साथ पांडवों को नहीं मिलता तो ये युद्ध जो है ये होता ही नहीं। श्री कृष्ण ने क्योंकि कदम कदम पर पांडवों को उनके धर्म को याद दिलाते हुए उन्हें प्रेरित किया था, उन्हें कहा था पांडवों को कि तुम राजकुमार हो, इस राज्य पर तुम्हारा भी हक है। युद्ध भूमि में अर्जुन ने तो अपने प्रियजनों के सामने देखकर युद्ध करने से मना कर दिया था। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने को था, तो अर्जुन ने जब अपने ही गुरुजनों को कौरवों की तरफ से लड़ते देखा, जिसमें भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, तो उन और अन्य और भी जो परिवार के जो लोग थे जो कि कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, उन सबको जब अपने परिवार के लोगों को, प्रियजनों को उन्होंने देखा, तो अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था और अपने हथियार डाल दिए थे। तो उस समय श्री कृष्ण ने ही उन्हें उपदेश देते हुए प्रेरित किया था युद्ध करने के लिए और कहा था, यह युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, तुम सत्य के लिए ये युद्ध लड़ रहे हो। भविष्य में क्या होना है यह तो पहले से ही निश्चित है, इसमें तो तुम्हारा कोई दोष नहीं है। और इन शब्दों को कहते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया था कि वे युद्ध करें। यह सब याद करके गांधारी की श्री कृष्ण के प्रति क्रोधाग्नि जो थी वो और बढ़ गई, यानी श्री कृष्ण के प्रति क्रोध की भावना और बढ़ गई और क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने कृष्ण को शाप दिया। और वो क्या था कि हे कृष्ण, हमारे इस वंश का नाश तुम्ही ने करवाया है, क्योंकि उनके सारे पुत्रों की मृत्यु हो गई थी इस युद्ध में, उनका वंश का नाश हो चुका था। तो उसी बात को गांधारी ने कहा कि हे कृष्ण, हमारे इस वंश का नाश तुम्ही ने करवाया है, यदि तुम चाहते तो आज मेरे सभी पुत्र जीवित होते, मैं यूं विलाप न कर रही होती। जिस तरह हमारे वंश का आपस में लड़कर अंत हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे भी वंश का विनाश होगा। और गांधारी ने ये शाप दिया श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण ने सिर झुकाकर गांधारी के इस शाप को स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात उन्होंने सभी मृतकों का विधि विधान से दाह संस्कार यानी अंतिम संस्कार करवाया। इसके पश्चात युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर में भली भांति राज्य का कार्यभार संभाल लिया। श्री कृष्ण का हस्तिनापुर में क्योंकि अब कोई काम नहीं था, इसलिए उन्होंने अब अपनी द्वारिका जाने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि वे द्वारिका में रहते थे श्री कृष्ण। तो जब उनका काम जब यहाँ खत्म हो गया, कुछ युद्ध, अब जो युधिष्ठिर थे हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठ गए थे, राज सिंहासन पर अब राज्य कर रहे थे, तो फिर उन्होंने भी हस्तिनापुर से जाने का विचार किया और अपनी द्वारिका जाने की इच्छा प्रकट की युधिष्ठिर के सामने। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को पांडवों की विजय का सारा श्रेय देते हुए उनसे अश्वमेध यज्ञ में आने का अनुरोध किया, क्योंकि उसके बाद युधिष्ठिर जो थे अश्वमेध यज्ञ कराने जा रहे थे। तो उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि जब वे ये यज्ञ कराएंगे तो वो अवश्य वहां उपस्थित हों हस्तिनापुर में। पांडवों के अश्वमेध यज्ञ के पश्चात श्री कृष्ण अपनी द्वारिका लौट गए। यानी उन्होंने अनुरोध ये किया था युधिष्ठिर ने कि वे उसके सारा एक तो श्रेय दिया कि आपके ही श्रेय मिलने के कारण, आपके ही साथ मिलने के कारण हम महाभारत का युद्ध कर पाए थे। और फिर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ में आने का अनुरोध किया। उसके बाद जब अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया तो उसके बाद श्री कृष्ण द्वारिका अपने लौट गए। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि यादव विलासिता में डूबकर धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। अब जब वो द्वारिका अपने लौटे स्थान पर,
जहाँ वे रहते थे। तो जो उनका यादव परिवार जो था, वहाँ जब वे अपने परिवार के बीच गए तो उन्हें वहाँ जाकर ये देखने को मिला कि उनका जो यादव परिवार जो है वो विलासिता में डूबा हुआ है, ऐशो आराम में अपना जीवन बिता रहा है, धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहा है, धर्म के अनुसार नहीं चल रहे वे लोग। वे अपार धन और वैभव के कारण अपना धर्म भूलते जा रहे थे। श्री कृष्ण ये सब देखकर समझ गए कि गांधारी का जो शाप है वो फलित हो रहा है, यानी गांधारी ने जो उन्हें शाप दिया था उसका असर होने लगा है। यादवों में आपसी कलह बढ़ने लगी। वे आपस में ही अब अपने आप आपस में ही परिवार के लोग लड़ने लगे, झगड़ने लगे, कलह बढ़ने लगी, उनमें ईर्ष्या और द्वेष की भावना बढ़ने लगी। कृष्ण के पुत्र जिसका नाम सांब था, उसने अपने धर्म आचरण को ही छोड़ दिया था। उसने महर्षि विश्वामित्र, देवर्षि नारद और ऋषि काव्य जैसे महान विभूति जो थे, महान व्यक्ति जो थे, उनका तक अपमान कर दिया था कृष्ण के पुत्र ने। गांधारी के शाप के परिणाम अब दिख ही रहे थे। अपमानित ऋषियों ने भी यादवों को सर्वनाश का शाप दे डाला। जब देवर्षि नारद, महर्षि विश्वामित्र, ऋषि काव्य जैसे महान ऋषियों को जब अपमानित किया गया तो उन्होंने भी क्रोध में आकर यादवों को के सर्वनाश होने का शाप उन्हें दे डाला। श्री कृष्ण ने यादवों को उनके शाप से बचने के लिए प्रभास तीर्थ पर चलने के लिए कहा। उन्होंने सबसे आग्रह किया क्योंकि उन्हें पता था कि सबको अब शाप का फल मिल रहा है, शाप का असर हो रहा है सब पर, इसलिए उन्होंने ये ठीक समझा कि यहाँ से प्रभास नाम का जो तीर्थ है वहाँ पर चला जाए। यादवों ने वहाँ जाकर भी उस तीर्थ स्थान की मर्यादा को भंग करना शुरू कर दिया और वे वहाँ जाकर तीर्थ स्थान पे जाके क्या करने लगे? सुरापान करने लगे। वे मदिरा के नशे में बुरी तरह डूब गए। वहाँ जाकर वो सुरापान करने लगे। सुरापान यानी शराब का सेवन करने लगे और पूरे समय वे मदिरा में यानी शराब के नशे में डूबे रहते थे। उन्होंने वहाँ उत्पन्न होने वाली एक विशेष प्रकार की घास जो कि तलवार के समान तेज धार वाली होती है, यानी एक प्रकार की घास होती है जो कि बहुत तेज होती है, उसके किनारे जो होते हैं तेज होते हैं तलवार की भांति, उसे उखाड़ा और उससे एक दूसरे पर वे वार करने लगे। बलराम आपको पता होगा श्री कृष्ण के भाई थे। बलराम जी ने उन्हें शांत करना चाहा। यादव जो थे आपस में एक दूसरे पर तलवार रूपी एक तरह से जो घास थी उससे वार करने लगे, एक दूसरे को आघात करने लगे, चोट पहुंचाने लगे। बलराम जो थे वो उन्हें शांत करना चाहते थे, लेकिन उन सभी पर मदिरा का इतना नशा था कि उन्होंने बलराम की एक न सुनी। अपने वंश का विनाश होते देखकर बलराम व्यथित हो गए। वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया, उनके मन को इतना दुख पहुंचा कि उन्होंने प्रभास तीर्थ में ही समाधि ले ली, यानी उनकी वहां मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण बलराम को ढूंढने के लिए निकले तो एक वृक्ष के पास उन्हें मृत बलराम को देखकर श्री कृष्ण भी शोक में दुख में डूब गए। अपने बड़े भाई बलराम की मृत्यु एवं अन्य यादवों के विनाश से दुखी होकर श्री कृष्ण एक पेड़ के सहारे जाकर बैठ गए। श्री कृष्ण के तलवे में, तलवा कहते हैं पैर का पिछला भाग, श्री कृष्ण के तलवे में एक मणि थी। मणि वाले पांव को दूसरे पांव के ऊपर रखकर वे सोच में डूबे हुए थे। थोड़ी दूर से एक शिकारी गुजर रहा था। श्री कृष्ण के तलवे की जो मणि थी, जब उसने देखी, क्योंकि उसको मणि नजर आई जो कि चमक रही थी, तो उसको मणि को हिरण की आंख समझकर उस जरा नाम का जो शिकारी था उसने तीर चला दिया, ये सोचकर कि वहां पर कोई हिरण है, और उसने हिरण को मारने के उद्देश्य से तीर चला दिया। उसने अपना वह तीर जो था जहर में डुबोया हुआ था। तीर, जहरीला तीर जो था वो श्री कृष्ण के तलवे की जो मणि थी उसमें जा लगा।
शिकारी ने जब समीप जाकर देखा तो वह श्री कृष्ण थे। स्वयं से ऐसी गलती होती देख शिकारी जो था व्याकुल परेशान हो उठा। वह श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगा, माफी मांगने लगा कि इससे गलती से ऐसा हो गया। श्री कृष्ण ने उसे हिम्मत बंधाते हुए शांत किया और वह कहने लगे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, होनी को कौन टाल सकता है। ये कहकर श्री कृष्ण जो थे वे भी परलोक यानी स्वर्ग सिधार गए। श्री कृष्ण की मृत्यु का समाचार जंगल की तरह चारों ओर फैल गया और चारों तरफ शोक का साम्राज्य छा गया। जब जिस किसी को भी पता चला कि श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई है तो उनमें शोक छा गया, यानी सब शोक में डूब गए। बच्चों के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे हम। इसके 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, दुर्योधन की मृत्यु का हस्तिनापुर पर क्या प्रभाव पड़ा। दुर्योधन की मृत्यु का समाचार सुनते ही हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। कौरव राज परिवार शोक के सागर में डूब गया। धृतराष्ट्र और गांधारी तो रो रो कर बेहोश हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र का वर्णन कीजिए। कुरुक्षेत्र का दृश्य दिल दहलाने वाला था। सारे युद्ध क्षेत्र में चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। चारों ओर योद्धाओं का लहू बिखरा हुआ था। रेत लहू में सनकर कीचड़ बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधारी ने श्री कृष्ण को क्या शाप दिया और क्यों। गांधारी को पता था कि पांडवों के साथ यदि श्री कृष्ण न होते तो यह युद्ध ही नहीं होता। श्री कृष्ण ने कदम कदम पर पांडवों का साथ दिया था। युद्ध भूमि में अर्जुन ने तो अपने प्रियजनों को सामने देख युद्ध करने से ही मना कर दिया था, किंतु श्री कृष्ण के प्रेरित करने पर यह युद्ध हुआ था या हो पाया था। यह सब याद करके गांधारी का क्रोध श्री कृष्ण के लिए और बढ़ गया और उसने श्री कृष्ण को शाप दे दिया कि हे कृष्ण, हमारे वंश का नाश तुम्ही ने करवाया है। जिस तरह हमारे वंश का आपस में लड़कर अंत हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे भी वंश का विनाश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यादवों का अंत किस प्रकार हुआ। गांधारी के शाप के प्रभाव से यादव धर्म विरुद्ध आचरण करने लगे थे। उनमें आपसी कलह बढ़ने लगा था। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र और देवर्षि नारद जैसे महान विभूतियों का अपमान किया। श्री कृष्ण उन्हें शाप से बचाने के लिए प्रभास तीर्थ ले गए, किंतु यादवों ने तीर्थ स्थान की मर्यादा को भी भंग की और नशे में डूबकर और वहां उत्पन्न होने वाली विशेष प्रकार की घास जो कि तलवार के समान तेज धार वाली होती है, उससे एक दूसरे पर वार करने लगे और इस प्रकार यादवों का अंत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर श्री कृष्ण किस कारण परलोक सिधार गए। अपने बड़े भाई बलराम की मृत्यु और यादवों के विनाश से दुखी श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके तलवे में एक मणि थी और वह सोच में डूबे हुए थे। वहीं कुछ दूर एक शिकारी वहां से जा रहा था कि श्री कृष्ण के तलवे की मणि को हिरण की आंख समझ कर उसने अपना तीर चला दिया। वह तीर जहरीला था और वह तीर श्री कृष्ण के तलवे में जा लगा और जहर के प्रभाव से श्री कृष्ण परलोक सिधार गए। तो बच्चों, ये 5 प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में नोटबुक में करेंगे, जो कि हिंदी लैंग्वेज की कथा मंजूषा की कॉपी है उसमें करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।